सभी को मेरी तरफ से जय श्री राधे कृष्णा, कृष्ण तालाब सरकार की जय। कल 12 नवंबर को जो दीपावली का शुभ मुहूर्त है, जो लक्ष्मी गणेश भगवान का जो पूजन का जो शुभ मुहूर्त है, वो शाम 5:30 बजे से शुभ का मुहूर्त प्रारंभ होगा। इस समय लक्ष्मी गणेश जी के साथ साथ धन कुबेर जी, धनवंतरी भगवान जी का पूजन करना अति उत्तम बताया। जैसे कि शास्त्रों में मान्यता है कि प्रदोष काल में भगवान की पूजा करें, देवी देवताओं की पूजा करें, साधना करें। तो प्रदोष काल जो हमारा लग रहा है वो शाम को 5:30 बजे से प्रदोष काल प्रवेश हो जाएगा। उसी समय शुभ का मुहूर्त है, और शुभ का मुहूर्त जो है वो 5:29 से 7:08 तक शुभ का मुहूर्त रहेगा। उसके बाद का जो मुहूर्त प्रवेश होने वाला है वो अमृत का मुहूर्त प्रवेश होगा। अमृत का जो मुहूर्त है वो शाम को 7:08 से लेकर 8:47 तक, रात्रि 8:47 तक जो रहेगा वो अमृत काल का मुहूर्त रहेगा। जो शुभ मुहूर्त में पूजा नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि कोई व्यापार से निवृत्त होकर आए हैं, कोई रोजगार से निवृत्त होकर आए, तो उनके पास समय का अभाव हो जाता है। तो जो जिनके शुभ मुहूर्त व्यतीत हो गया, समाप्त हो चुका, वो अमृत काल भी अति उत्तम मुहूर्त है, बहुत शुभ मुहूर्त है। तो अमृत काल में, अमृत मुहूर्त में इस पूजन को लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, अति लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद जो 8:45 बजे तक भी पूजा नहीं कर पा रहे, किसी कारणवश, किसी समस्यावश, बहुत सी गृहस्थ जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं, बहुत प्रकार का, तो उनके बाद जो 8:47 से के बाद जो प्रारंभ हो रहा है वो चल का, वो मतलब समान फल प्राप्त देने वाला है। उसमें ना तो कोई नुकसान है, ना हानि है, और ना ही कोई फल है। तो चल का जो मुहूर्त है वो 8:47 के बाद 10:26, रात्रि 10:26 तक वो चल का मुहूर्त रहेगा। इसमें पूजा का कोई ज्यादा ना तो लाभ है और ना ही कोई फायदा। 10:26 के बाद रोग का शुभ घड़ी, चौघड़ी प्रारंभ हो जाएगा। इस समय पूजा बिल्कुल निषेध मानी गई है, वर्जित। और सबसे शुभ घड़ी जो है, शुभ वो मुहूर्त है, वो शाम को 5:29 से 7:08 तक। इस समय कैसे पूजन किया जाए? तो सबसे पहले हम सभी पूजन सामग्री को एकत्रित करना, फल, फूल, पान, सुपारी, जनेऊ, यज्ञोपवीत, गणेश जी को यज्ञोपवीत अति प्रिय है, तो यज्ञोपवीत जो हम धारण करते हैं, यज्ञोपवीत पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बतासे, खील, बतासे एवं मिष्ठान एवं कमल का पुष्प मिले तो अति प्रिय। कमल का पुष्प माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। अगर पुष्प ना मिले, कमल गट्टा से भी पूजा कर सकते हैं। दूब घास, गणेश जी की पूजा में दूब घास अति आवश्यक है। वहीं धन कुबेर जी की पूजन में पीली सफेद मिठाई, और धनवंतरी भगवान के पूजन में पीली मिठाई अति आवश्यक है, प्रिय है इन्हें। तो सर्वप्रथम हम अपने हाथ पर गंगा जल लेकर हर हाथ की शुद्धिकरण करेंगे। ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वस्थागतो पविस्मरेत पुंडरीकाक्ष वायाभंतरा शुचि। उसके बाद आचमन करेंगे। ओम केशवाय नमः, सीधे हाथ से गंगा जल बाएं हाथ पर रखेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, हाथ धोएंगे। ओम ऋषिकेशाय नमः। उसके बाद गंगा जल उल्टे बाएं हाथ में रखकर सीधे हाथ से ढककर विनियोग का मंत्र पढ़ेंगे। विनियोग मंत्र पढ़ने के बाद अपने आसन पर, जिस आसन पर हम बैठे हैं उसे शुद्धि के लिए उस पर छिड़केंगे। फिर बाएं हाथ पर गंगा जल लेंगे, फिर दाएं सीधे हाथ से ढककर फिर विनियोग मंत्र पढ़ेंगे। और विनियोग मंत्र पता नहीं है तो उसे ढककर प्रणाम करके कि मेरे आत्मशुद्धि के लिए अपने ऊपर छिड़केंगे, शरीर की शुद्धि करेंगे। उसके बाद सिर, खुले सिर से पूजा नहीं की करनी चाहिए, इससे हमारे देवता और पितृ रुष्ट होते हैं। तो सिर पर कपड़ा अवश्य रखें। महिलाएं, माताएं, बहनें सिर पर पल्लू अवश्य रखें।
और जिनकी शिखा है वो शिखा को बांध अवश्य ले। खुले बाल से पूजा वर्जित है, पूजन वर्जित है, देवता इससे रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि खुले बाल, सिर खुला नहीं रहना चाहिए। उसके उपरांत चंदन धारण करें। चंदनम वंदितम नित्यम पवित्र पाप नाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी वस्तु सर्वदा। दीप प्रज्वलित करें। दीप का प्रमाण है कि यह जितने भी हम कर्म कांड कर रहे हैं उनका जो साक्षी है वो यज्ञ अग्निदेव भगवान है। तो दीप प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलित कर करके प्रार्थना करें, भो दीप देवरुत्सम कर्म साक्षी हर विघ्न क्रोता यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं स्थिरो भव। जब तक मेरा कर्म समाप्त ना हो तब तक आप यहाँ पर स्थिर होकर मेरे सभी कर्म कांड को प्रत्यक्ष रूप से साक्षी बने। स्वस्ति वाचन। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न क्षत्रायो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति दधातु। ओम कुशदशरवा मरुता पूषणे मातरा शुभयावानो वेद देशो जगमय अग्नि जीवा मनव सूर्य चक्षुषो विश्विनो देव अवसागमन्नि। ओम भद्रं कर्णभिः शृणुयामो देव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्र स्तररेङ्गतुष्टवागुं सस्तनो बिभ्रशेमहि देवहितं यदाहुः। ओम दः शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति परब्रह्म शांति शांति विश्वे देवा शांति सर्वगुं शांति शांति सामा शांतिरेधि शो शांति भरवंतो। स्वास्थ्य वाचन। शांति पाठ करने के बाद संकल्प अपने पुष्प पर दाहिने हाथ पर पुष्प अक्षत कुश द्रव्य अर्थात दक्षिणा पैसे पुंगी फल सुपारी एवं जल लेकर संकल्प करें कि मेरा नाम ये। अगर संकल्प का पूर्ण मंत्र आप जानते हैं तो मंत्र पढ़ सकते हैं, पुस्तक से पढ़ सकते हैं, और अगर नहीं पढ़ सकते तो हम मात्र इतना बोलें कि मेरा नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, स्थान, शहर मैं संकल्प करता हूँ, अर्थात मैं कसम खाता हूँ कि मैं विधिवत जिस देवता का, जिस इष्ट का पूजा करना है उसका मन कर्म वचन से उनका आराधना करूंगा, उनकी पूजन करूंगा। संकल्प के बाद सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करना। गणेश जी को हाथ में जल अक्षत पुष्प लेकर आवाहन करना कि हे गणेश भगवान आप आए। ध्यान करना। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। आगच्छ भगवन् देव स्थाने छात्र स्थरो भव यावत् पूजां करिष्यामि तावत् तं सन्निधो भव। गणेश जी के चरणों में अर्पण करें। उसके बाद उन्हें आसन प्रदान करें। ओम रम्यं सुशोभनं दिव्यं सर्वसौख्यकरं शुभम आसनं च मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। चरण धोएं। ओम गंगा जल लें और चरण पर धोएं। ओम पादं समर्प्यामि, आचमन के लिए जल दें। ओम आचमनम समर्प्यामि, स्नान के लिए जल दें। ओम स्नानं समर्प्यामि, अर्घ दें। ओम अर्घ गुराण देवेश गंध पुष्पाक्षतेश करुणा करो मे देव गृणार्ध्य नमोस्तुते। उसके बाद तिलक धारण करें, तिलक दें, पुष्प चढ़ाएं और पुष्पमाला अर्पण करते हुए दूब घास, रोली, अक्षत, दूब घास, नैवेद्य, लड्डू का भोग इत्यादि गणेश भगवान को अर्पण करें। उसके बाद कलश स्थापना। गणेश भगवान की पूजन करने के बाद दक्षिणा हर स्थान पर अवश्य चढ़ाएं। लक्ष्मी जी एवं गणेश जी को किस स्थान पर कैसे स्थापित करना है ये भी विशेष ध्यान रखना। चौकी पर जो गणेश जी की प्रतिमा होगी, गणेश जी के दाहिने हाथ
गणेश जी के दाहिने हाथ पर माता लक्ष्मी का स्थान होगा, सीधे हाथ की तरफ, और माता लक्ष्मी के बाएं हाथ की तरफ गणेश जी। उसी प्रकार से गणेश जी के पास कलश स्थापना होगा। धन कुबेर की जो प्रतिमा होगी वो दोनों के बीच में होगी। सरस्वती माता लक्ष्मी माता के बगल में होंगी। लक्ष्मी माता के सीधे हाथ पर सरस्वती माता और बाएं हाथ पर गणेश भगवान। इस विधि से प्राण प्रतिष्ठा करें और पूजन करें। अगर यह विधि कोई गलत हो जाती है तो उसका फल प्राप्त नहीं हो पाता और उल्टा दोष लगता है। तो कलश स्थापना करें। कलश के नीचे धान, कच्चा चावल या जौ, इन तीनों में से कोई भी एक वस्तु अवश्य रखें। पहले कलश के नीचे रखें, कलश की स्थापना करें, कलश पर कलावा बांधें, मौली लपेटें, कलश पर स्वास्तिक बनाएं, कलश पर पंचपल्लव स्थापना करें, कलश पर एक पानी वाला नारियल रखें, कलश पर नारियल पर कलावा लपेटें, नारियल पर भी स्वास्तिक बनाएं। कलश के अंदर लौंग, इलायची, कपूर, सुपारी के साथ साथ द्रव्य, पुष्प इत्यादि कलश के जल में गंगा जल मिलाएं, गंगा जल चढ़ाएं और दक्षिणा भी अर्पण करें। धूप दीप इत्यादि से कलश की पूजन करें और कलश पर देवताओं का आवाहन है, उसके बाद प्रार्थना करें। ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो हाथवर्णः अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयन्तो मम शांतार्थ दुरीति क्षय कारकः। आवाहित देवताओं, सभी देवताओं का आवाहन करके उनकी पूजन करें इत्यादि और उन्हें नैवेद्य। उसके बाद कलश पूजन के उपरांत नवग्रह की पूजा अवश्य करें। नवग्रह कैसे बनाते हैं? नवग्रह की आप फोटो तस्वीर ले सकते हैं बाजार से, और अगर नहीं तो रोली की 9 बिंदी बनाएं और नवग्रह का प्रतीक मानकर उनकी पूजन करें। सर्वप्रथम सूर्य भगवान से पूजन प्रारंभ करें। उनका ओम आदित्याय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम मम मंगलाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम बृहस्पतये नमः, ओम कैकेतवे नमः, ओम राहवे नमः, ओम इन सब विधि से नवग्रह की पूजन अवश्य करें। नवग्रह पूजन करने के बाद पंचलोकपाल पूजन करें। पंचलोकपाल में कौन कौन होते हैं? गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव और दुर्गा माता, इन सबको मिलाकर पंचलोकपाल बनते हैं। इनकी पूजा विशेष करके करनी चाहिए, विशेष फल प्राप्तार्थ हेतु। पंचलोकपाल पूजन के उपरांत 10 दिक्पाल की पूजा करें। 10 दिक्पाल में कौन कौन है? इंद्र, यम, वरुण, कुबेर भगवान। सभी 10 दिक्पाल की पूजन करने के बाद सरस्वती माता की पूजन करें। ओम करेण बिना परिवादयन्तीं तथा जपन्तीं परेणमाला महाराज पृष्ठासन सन्निविष्टा सरस्वती ताम शीर्षा नमामि। सरस्वती माता की पूजन करने के बाद क्या करना है? धन कुबेर भगवान की भी पूजा करें और तिलक लगाएं, रोली, कलावा इत्यादि प्रसाद भोग लगाएं, धूप दीप इत्यादि से पूजन करें। उसके बाद धन कुबेर भगवान की पूजन करें। धन कुबेर भगवान को भी चरण धोएं, आचमनी जल दें एवं आचमनी जल देने के बाद स्नान जल दें। और धन कुबेर माता लक्ष्मी जी की, धन कुबेर की पूजा क्यों आवश्यक है? जिसके पास आय का स्रोत तो बहुत है, धन आता तो बहुत है, लेकिन धन रुकता नहीं है, उनके लिए धन कुबेर जी के पूजन अति आवश्यक है। क्योंकि कुबेर भगवान कौन है? लक्ष्मी जी के धन के अध्यक्ष हैं कुबेर भगवान, और इंद्र भगवान के भी धन के अध्यक्ष हैं कुबेर भगवान। तो इनका विशेष मंत्र है कुबेर त्वां धनाधीश गृहेते कमला स्थिता कामदेवी प्रेष्यासु त्वं मदगृहेते नमो नमः। लक्ष्मी माता का और कुबेर भगवान का मंत्र है
यच्छाय कुबेराय वे शरणाय धन धान्य समृद्धिं देहि दापय स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री कुबेराय नमः। इनका पूजन करने के बाद माता लक्ष्मी की पूजन करें। माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प अति प्रिय है। कमल का पुष्प ना मिले तो कमल गट्टे से पूजन करें। कमल गट्टा भी ना मिले, इन्हें लाल गुलाब का पुष्प अति प्रिय है। इन्हें लाल गुलाब का पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं और खील बतासे का नैवेद्य लगाएं, सफेद एवं पीली मिठाइयों का भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद माता को दक्षिणा अर्पण करें। जो भी हमारे आभूषण है, स्वर्ण के आभूषण है, उन सभी आभूषण को माता के समक्ष रखकर प्रार्थना करें कि हे माता, हमारे पास जो भी है यथाशक्ति हम आपकी पूजा उपासना कर रहे हैं, आप हम पर कृपा बनाए रखना। 8 प्रकार की लक्ष्मी है, धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, 8 प्रकार की रिद्धि सिद्धियां हमारे घर में वास करें। हे माता, हम आपकी शरण में, आप हमारी रक्षा करना। तो जैसा मैंने आपको शुभ मुहूर्त, लाभ का मुहूर्त एवं अमृत का मुहूर्त, चल मुहूर्त बताया, इसी मुहूर्त में माता का पूजा करें। और मैं माता लक्ष्मी, गणेश भगवान, कुबेर भगवान, धनवंतरी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि समस्त आपके जो उपासक हैं सब पर कृपा बनाए रखना। और मैं अपने इष्ट श्री कृष्ण तलब सरकार से प्रार्थना करता हूं, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके कहता हूं कि हे नाथ, आपके जितने भी उपासक हैं इस बार दीपावली पर सभी सनातन हिंदू धर्म प्रेमियों को, हिंदू धर्म मानने वालों को एवं विश्व का कल्याण करना। कोई रोगी ना रहे, कोई निर्धन ना रहे, कोई भूखा ना सोए। हे नारायण, हे मेरे कृष्ण तलब सरकार, आप सब पर कृपा बनाए रखना, आप सब पर दया करना, सबको सद्बुद्धि देना, सबको ज्ञान देना, सब अपने माता पिता की सेवा करें, सब अपने परिवार में सुख शांति प्राप्त हो, निरोगी काया रहे और सबका धन धान्य भरा रहे। मैं अपने कृष्ण तलब सरकार से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि यह दीपावली सबके लिए मंगलमय एवं शुभ हो। जय श्री कृष्ण तलब सरकार।